जपने से। अगर आपने पूरे जीवन में 8 करोड़ जप लिया तो शिव के गण हो जाएंगे, और 16 करोड़ जपा तो साक्षात शिव हो जाएंगे। इसलिए तो बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वो पूरे जीवन भर जाप करते रहते हैं, तब उनको लोग ब्राह्मी मानने लगते हैं, उनको लोग वही जो इनका इष्ट होता है वही मानने लगते हैं। आगे ना, जैसे राम गुलाम जी महाराज को साक्षात हनुमान जी मानते थे, हम कंबल वाले बाबा को हनुमान जी मानते हैं। क्यों मानते हैं? उन्होंने उतना नाम लिया। जैसे हनुमान जी महाराज भी राम 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 किया करते थे, तो उन्होंने भी उस तारक मंत्र का प्रयोग किया, यूज किया, है ना। उसको जीवा पे चढ़ा के रखा, मन में आत्मसात किया, आत्मा में आत्मसात कर लिया, तभी तो सायुज्य मिला भगवान का, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें मंत्र जाप करना है। बिना बीज के फल होता ही नहीं है, बिना बीज के कभी वृक्ष उगा ही नहीं है, हुआ? बिना बीज के कोई चीज उत्पन्न होती ही नहीं है। आदमी उत्पन्न नहीं होता बिना बीज के, मानव ही उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये जितने भी पौधे, पेड़, वनस्पति, जल, थल, जितने भी जीव जगत में है, अंड, स्वेद, जो भी है, ठीक है, तो बीज जपोगे भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। पौधा बनेगा, पेड़ बनोगे, वृक्ष बनोगे, फल लगेगा, डालियां झुकेंगी, सख्त नहीं बनोगे, ठीक है, क्योंकि तुम उस पर नहीं बोए गए हो। इसलिए मैं बीज जो बो रहा हूँ वो ऐसी उर्वर जमीन पे नहीं बो रहा हूँ, मैंने पहले उसमें ऐसी ऊर्जा भर दी है, नाम जप से, अपनी शक्ति दिखलाकर, अपना जप दिखलाकर, मैंने उसको क्या कहते हैं, कैसा प्रदेश बना दिया, ऐसा प्रदेश, नरम मिट्टी बना दिया, ठीक है, उर्वरा मिट्टी बना दिया। अब तो बस उसमें बीज डालने की बात है, वो मैंने डाल दिया, मैंने मंत्र बता दिए। अब आपने उसको पोषना है, उगाना है। समय समय पे मैं उसकी पौध को देखता रहूँगा, है ना। जैसे आज चेक करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया, वो तो अब हमारे जप में आप शामिल होते हैं मंगलवार से शनिवार तक, तो उसी में शुक्रवार तक उसी में ठीक हो जाओगे, उसी में आनंद आ जाएगा तुम्हारा। अपने जप को बढ़ाओ बस, जितना जप बढ़ेगा उतना लाभ होगा ही होगा, ना हो ऐसा नहीं है। तो जैसे जाके बैठ जाते हो, शमशान भूमि में बैठने का कोई लाभ नहीं। शमशान में पहले 40 वर्ष तक कौन बैठे? जो अपनी माँ के साथ गए थे, तेलंग स्वामी, आगे ना 40 साल तक शमशान में रहे, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार शमशान में एक महात्मा आया, उसने उनको मंत्र दिए, तब उसके बाद वो परोपकारी बने और संसार के लिए कीमती बने, है ना। तो वो मंत्र बीज वाला था, तभी तो उगे, तभी तो बढ़े, तभी तो उपजे, आगे ना। देखो भाई, राम तो अपने आप में बीज है, ठीक है ना, आया समझ में? ये भी बीज है, ओम राम रामाय नमः। अगर राम का बीज भी है तो वो राम ही है। क्या है? राम ही राम का बीज है। तो इसलिए राम एक बार कहोगे तो आपने राम को 1 लाख बार कहा, तो वो बीज तो है ही, तो वो बीज भी है, नाम भी है, बीज भी है, नाम भी है, बीज भी है, नाम भी है, बीज भी। इसलिए राम के नाम से राम उपज जाते हैं, राम आ जाते हैं, आया। इसके अलावा और तो कोई शब्द ऐसा नहीं है। तो इसलिए शब्द ऐसा हो भी, ठीक है, और है ही नहीं वैसे तो, और शब्द ऐसा हो भी तो भी वो ईश्वर के लिए प्रयुक्त नहीं होता। राम ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। राम की कथा तो कबीर भी कहते हैं, तुलसी भी कहते हैं, सूर भी कहते हैं, सभी कहते हैं। इसलिए बीज के साथ जप करोगे तब फल मिलेगा। ऐसे शमशान में जाके बैठ जाओगे, ये सोचोगे, शमशान में तो सभी ने जाना है, सभी ने बैठना है एक दिन, लेकिन शमशान में जाके बैठ के ये सोचोगे शिव प्राप्त हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। आखिरकार लोगों को जो ये यात्रा है, कांवड़ यात्रा, ये फलती क्यों नहीं है? इसमें ये ओम नमः शिवाय ओम का जाप नहीं करते, ये अनर्गल जाप करते हैं। बम बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम का क्या मतलब है? उससे शिव नहीं आने वाले। शिव तो जब भी आएंगे बीज सहित मंत्र जाप से आएंगे, ओम नमः शिवाय ओम के नाम से आएंगे। इससे अच्छा तो शिव शिव करेंगे, तब लाभ होगा उनको। लेकिन वो क्या करते हैं, जयकारे तो लगाते हैं, लेकिन बोल बम बोल बम बोल बम ऐसे कहते चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, देवता का नाम उनके बीज के सहित लेंगे, वे 2-3 दिन जो हमारे कटेंगे, और इसमें तो 5-7 दिन की यात्रा है, बढ़िया, ठीक है। 5-7 दिन आप संसार से हटके भगवान का भजन कर पा रहे हो, ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर पा रहे हो, और चल के करोगे तो इसका और बढ़िया सुखद परिणाम आता है। आपको देव दर्शन होने लग जाते हैं, आपके स्वप्न बदल जाते हैं, कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने जप करना ही करना। हाँ, अपने जप को तीव्रता दो, थोड़ी कम जप रहे हो।